नमस्कार, प्रणाम। मैं विशु राय। आप देख रहे हैं विशु वारदात तक। हाजिर हुआ आज फिर एक नई कहानी के साथ। कुछ साथियों ने कहा था कि जो आप छत पे बनाते हैं तो बाहर का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए उन साथियों के फरमाइश पर आज मैं फिर आउटडोर बना रहा हूँ। आज की कहानी है झारखंड रांची की। रांची में एक गांव पड़ता है बोगना गांव। बोगना गांव में एक परिवार रहता था, मुकेश का परिवार। मुकेश के परिवार में उनकी पत्नी और उनकी बेटी, जिनका नाम बेटी का नाम मोनिका रहता है और पत्नी का नाम सोनी रहता है। सोनी उस गांव के एक स्कूल में कक्षा 5 से 10वीं तक की टीचर रहती हैं, यानी कि कक्षा 5 से 10वीं तक के बच्चों को वह पढ़ाया करती थी। जो उनकी बेटी रहती है मोनिका, वह उसी स्कूल में 10वीं में पढ़ती थी। अब 10वीं का जब एग्जाम हो जाता है, वह 11वीं में चली जाती है 92% नंबरों के साथ। अब उनकी माँ सोनी सोचती है कि अब शहर चल के उनकी बेटी को पढ़ाया जाए, क्योंकि वह जो स्कूल होता है वह मात्र 10वीं तक रहता है। अब उनके पिता मुकेश, जो कि पेशे से खेती बाड़ी का काम करते थे, उनके लिए चिंता का विषय था। चिंता का विषय इसलिए था कि वह बेटी को लेकर शहर रहें या फिर खेती बाड़ी देखें। लेकिन वह अपनी पत्नी और अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए शहर रांची भेज देते हैं और खुद घर पे रह करके खेती बाड़ी का काम देखते थे। अब मोनिका का एडमिशन रांची के एक बड़े स्कूल में होता है। वहीं उनकी माँ, जिनका नाम सोनी रहता है, सोनी, वहीं उसी स्कूल में शिक्षिका मतलब उसी स्कूल में वो भी पढ़ाने लगती हैं। उसी में उनको जॉब लग जाती है। अब मोनिका और उनकी माँ सोनी एक ही कॉलेज में, सोनी वहीं पढ़ाती थी, सोनी मैडम वहीं पढ़ाती थी और मोनिका उसी कॉलेज में एक 11वीं की छात्रा रहती हैं। जो मोनिका रहती है वो अभी गांव से कुछ ही दिन पहले शहर गई थी। शहर के बारे में विशेष कुछ जानकारी नहीं थी। जानकारी का मतलब जो शहर का हवा होती है, जो माहौल होता है, उसमें अभी ढली नहीं थी। करीब 2-3 महीने बीत जाते हैं। उसके कॉलेज के ही उसी के क्लास के 3 लड़कों से उसकी दोस्ती होती है। उन तीनों का नाम निशु, पुनीत और राहुल रहता है। अब इंटरनल एक पेपर होता है, जिसमें तिमाही जो होता है 3 महीने पे एक इंटरनल पेपर होता है। अब उस पेपर में, यानी कि उस एग्जाम में, जो मोनिका होती है वो फिजिक्स में फेल हो जाती है। अब उनकी मम्मी को उसकी चिंता होने लगती है, यानी कि सोनी मैडम को चिंता होने लगती है उनकी बेटी की, कि आखिर वह फिजिक्स में फेल हो जाएगी तो उसकी पढ़ाई कैसे चलेगी। कोई बेहतर कोचिंग या फिर किसी न किसी चीज़ की अब उनको व्यवस्था करनी थी। अब जो लड़की रहती है मोनिका, उनके जो तीनों दोस्त रहते हैं, उन दोस्तों में एक उसका खास दोस्त रहता है पुनीत। पुनीत फिजिक्स का काफ़ी जानकार रहता है और उस कॉलेज का टॉपर रहता है। वो अपनी माँ से बात करता है और फिजिक्स पढ़ाने के लिए पुनीत को कहती है। उनकी माँ सोनी मैडम पुनीत से बात करती है, पुनीत हाँ कर देता है और वह अक्सर आकर अब उनके घर पर ही, जो किराए का मकान रहता है, उसी मकान में आकर मोनिका के साथ बैठकर उनको क्लास यानी कि ट्यूशन देता था। अब उसी के साथ साथ उसके 2 जो साथी थे, राहुल और निशु, वह भी आने लगते हैं। चारों बैठकर क्लास करते, पढ़ाई करते, तैयारी करते हैं। अब मैडम जो होती वह शाम को 4 बजे आया करती थी और इन चारों की छुट्टी 2 बजे हो जाया करती थी। अब ये 2 बजे घर आ जाया करते थे। अब एक दिन जो पड़ोस की एक आंटी रहती हैं, जिनका नाम मीनू रहता है, मीनू मैडम जब उनके घर जाती हैं तो देखती हैं कि तीनों लड़के बैठकर उस लड़की के साथ मजाक कर रहे थे, छेड़खानी जैसे काम कर रहे थे। अब उनको बुरा लगता है और जैसे ही लड़की मीनू मैडम को देखती है, वह शर्मा जाती है। अब मीनू मैडम पूरे मोहल्ले में बो डालती हैं कि जो सोनी की लड़की है, जो नई नवेली अभी किराएदार आई है, उनकी लड़की का लड़कों से अफेयर चलता है। वह एक नहीं 3-3 लड़कों से अफेयर चलता है। अब यह बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। धीरे धीरे यह बात जो उनकी मैडम होती हैं, यानी कि उनकी दोस्त सोनी, जो पड़ोसी होती हैं उनकी दोस्त सोनी, मोनिका की माँ, अब सोनी मैडम को यह बात पता चलती है तो वह अपनी बेटी से पूछती है। तो उसकी बेटी कहती है, मोनिका कहती है कि माँ, तीनों लोग बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, आपस में हंसी मजाक चलता रहता है, हम लोग क्लासमेट हैं। माँ काफ़ी खुले विचारों की रहती है, वो कुछ भी नहीं बोलती, काफ़ी समझदार रहती है। वो सोचती है कि हो सकता है कि कई क्लास के लड़के हैं तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते रहे होंगे। लेकिन एक दिन
जब वह पड़ोसी आंटी अब उस लड़कों के और मोनिका के पीछे पड़ चुकी थी। जब वह एक दिन तीनों लड़के पढ़ने के लिए और पुनीत पढ़ाने के लिए उसके घर जाता है तो आंटी छुप कर उनका खेल देख रही थी। दरअसल वह वीडियो देख करके लैपटॉप में गंदी वीडियो, यूं कहे कि इंग्लिश मूवी देख करके वह तीनों एक दूसरे के साथ गलत काम करते थे। उनकी लत लग चुकी थी। अक्सर वह पढ़ाई के नाम पर अपनी माँ को धोखा देती थी। जो उनकी पड़ोसी आंटी रहती हैं वो उसकी माँ से कहती हैं कि तुम अपनी बेटी पर नज़र रखो, तुम्हारी बेटी बिगड़ रही है। उनकी माँ उनको डांटते हुए कहती हैं कि आप तो मेरी बेटी के पीछे पड़ी हुई हैं। मेरी बेटी उन लड़कों के साथ स्कूल में पढ़ाई करती है, कॉलेज में पढ़ाई करती है और वह दोस्त हैं, थोड़ा बहुत हंसी मजाक तो चलता रहता है। वह बोलती है कि नहीं, तुम्हारी बेटी लैपटॉप में वीडियो देखकर गलत गलत हरकतें करती हैं। अब माँ को शक होता है कि हो सकता है कि आंटी यानी कि पड़ोसी जो होती हैं उनकी दोस्त, वह सही कह रही हैं। एक दिन वह जब लड़की स्कूल चली जाती है तो वह बहाना करती हैं कहीं बाहर जाने के लिए। कहती हैं कि मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगी, आज मैं आंटी के घर कुछ काम है, वहीं मैं जाऊंगी, तुम अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करना, हो सकता है मुझे रात 8-9 बज जाए। लेकिन वह कहीं नहीं जाती हैं। वह बगल के कमरे में, जो उनका फ्लैट रहता है वो 2 कमरे का होता है, वह बाथरूम में एक छुपी रहती हैं और उनके पास 2 चाबी होती है। एक बेटी के पास, मोनिका के पास रहती थी, एक उनके पास रहती थी। अब एक दिन जब उसी दिन मोनिका को पता रहता है कि मम्मी है नहीं, कहीं गई है, तभी मोनिका लंच में ही छुट्टी लेकर और वह तीनों लड़के घर चले जाते हैं और पढ़ाई के नाम पर लैपटॉप चालू करके गलत हरकतें करने लगते हैं। यूँ कहे कि गलत मूवी देखते हैं, उसके बाद तीनों गलत हरकतें करने लगते हैं। इसी बीच जब उनकी माँ रहती हैं वह बाहर निकल कर आती हैं और तीनों को देख लेती हैं और वह गुस्सा हो जाती है और उन बच्चों से कहती हैं, तीनों लड़कों से कहती हैं कि अगर मन नहीं भरा हो तो तुम लोग मेरे साथ भी कर सकते हो। काफ़ी तीनों देखकर हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। तीनों लड़के जल्दी से भाग जाते हैं, लेकिन जो माँ रहती है अपनी बेटी की पूरी तरह से पिटाई करती है। अब पिटाई के बाद बेटी माँ से नाराज़ रहती है, माँ बेटी से नाराज़ रहती है। अब जो माँ होती है वह उसको लेकर घर जाने की तैयारी कर रही थी। इसी बीच जो मोनिका होती है वह अपने दोस्तों को यह बात बताती है। एक दिन मोनिका जब अपने कॉलेज जाती है तो उसकी माँ घर पर रहती हैं। तभी जब मोनिका कॉलेज से घर आती है तो उसकी माँ कमरे में लहूलुहान मिलती है, उसका कत्ल हो चुका था। अब वह हैरान रहती है, रोने लगती है, पास की आंटी को बुलाती है। सभी लोग आते हैं, देखते हैं कि उसकी माँ का कत्ल कर दिया गया है, गला रेत दिया गया था। अब वह रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। यह जानकारी अपने पिता को फ़ोन करके बताती है, यानी कि मुकेश को। मुकेश भी शहर के लिए रवाना होते हैं। उधर पुलिस आती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि जो लड़की औरत रहती है, यानी कि जो मैडम है, उसके साथ दुष्कर्म किया गया है और बुरी तरह से दुष्कर्म किया गया था। उसके बाद गला दबाकर मार दिया जाता है और चाकुओं से, यानी कि धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। अब पुलिस एफआईआर दर्ज करती है मुकेश के कहने पे, जो उनका पति मुकेश रहता है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस के सामने एक नया सवाल रहता है कि आखिर वह व्यक्ति कौन है, आखिर सोनी की किससे दुश्मनी रही होगी, उसका कत्ल क्यों किया गया। जो बेटी रहती है वह भी परेशान रहती है, उसकी माँ की किसी से दोस्ती नहीं थी। पूरा परिवार परेशान रहता है, हैरान रहता है, मातम छाया रहता है परिवार के ऊपर। भला किसी की माँ मरी हो, किसी की पत्नी मरी हो तो मातम तो छाना जाहिर सी बात है। सभी लोग हैरान रहते हैं। पुलिस को उनके जो पड़ोसी मैडम रहती हैं, जब पुलिस पूछताछ करती है तो बताती हैं कि लड़की का 3 लड़कों के साथ अफेयर था, हो सकता है कि उन्हीं लड़कों ने ऐसा किया हो। पुलिस शक के बुनियाद पर वह बेटी पर शक करती है। पुलिस सब कुछ जानने के बाद और बेटी का लैपटॉप चेक करती है, कमरा चेक करती है तो पता चलता है कि बेटी के लैपटॉप में कई सारी गंदी संदी वीडियो रहती हैं, जो वह खुद लड़कों के साथ बनाकर उसमें रखती थी और उसी को वह हमेशा वह सब देखते थे। पुलिस जब लड़की से पूछताछ करती है तो वह तीनों लड़के जो स्कूल के रहते हैं उनका नाम बताती है, राहुल, निशु और पुनीत। अब उन तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। अब पूछताछ की जाती है तो वह तीनों लड़के पहले तो पुलिस को बताते हैं कि नहीं, हमारे बीच संबंध था, प्यार था, सब कुछ था, लेकिन हम आंटी ने हमें मना कर दिया, हमें देख लिया था तो हम उनके घर जाना आना छोड़ दिए थे। लेकिन एक दिन पुलिस
जब उनका लोकेशन ट्रैक करती है, मोबाइल का लोकेशन ट्रैक करती है, तो जिस दिन कत्ल हुआ था उस दिन करीब 1 घंटे तक उन लड़कों की जो लोकेशन रहती है वह वहीं पर थी। अब पुलिस उनसे जब पूछताछ करती है, पूरी तरह से पूछताछ करती है, अपने जो पुलिस का सिस्टम होता है उस तरीके से पूछताछ करती है, तब वह तीनों रोने लगते हैं और बताते हैं कि आंटी ने हमें देख लिया था और धमकी भी दी थी कि मैं तुम्हारा नाम कॉलेज से कटवा दूंगी और तुम्हारे घर वालों को इसकी सूचना दूंगी। इससे हम लोग बेहद डर चुके थे और मोनिका को बिना बताए, मोनिका उनकी दोस्त थी, उस लड़कों ने कहा कि मोनिका, अगर इस बात को मोनिका की भनक होती तो मोनिका काफ़ी नाराज़ होती, क्योंकि उनकी काफ़ी बेहतर दोस्त थी और पुनीत की गर्लफ्रेंड भी थी। इसलिए हमने उनको बिना बताए उसकी माँ की हत्या कर दी। जो रिपोर्ट आती है उसमें दुष्कर्म का भी मामला सामने आता है। दुष्कर्म यानी कि बलात्कार और कत्ल के जुर्म में तीनों को जेल भेज दिया जाता है। साथ में लड़की को भी गलत काम करने के जुर्म में उसको 6 महीने की सज़ा होती है और चारों को जेल भेज दिया जाता है। जब यह बात उनके पिता मुकेश को पता चलती है तो वह बेहद ही हैरान रहते हैं, बेहद ही परेशान रहते हैं कि कहाँ उन्होंने अपनी लड़की को शहर में पढ़ने के लिए अपनी माँ के साथ भेजा था और उनकी लड़की शहर में आकर शहर की गंदी हवाओं में घुल गई। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को परेशान करना या हैरान करना नहीं है। आज कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है वीरेंद्र कुशवाहा सूरत से हैं, बलविंदर सिंह बोकारो झारखंड से हैं, सुबोध जी BSF सिलीगुड़ी से हैं, डॉक्टर AK अग्निहोत्री प्रयागराज से हैं, मोहम्मद मेहताब हैं बिहार से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितना आप प्यार सपोर्ट करते हैं शायद कोई नहीं करेगा। आप सभी लोग अपना आशीर्वाद और प्यार इसी तरह बनाए रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी करिए। आसपास थोड़े बहुत पटाखे भी जल रहे हैं, पटाखों की आवाज़ भी आ रही होगी। दिवाली आ चुकी है तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अच्छे से आप लोग दिवाली मनाइए। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।